हेलो एवरीवन। बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फिगर मैंने बना दिया है। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर, जो ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी है वो दोनों आइसोसेल ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस बीसी। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए BC if AD is extended to intersect BC at point P। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन सिंपल है। एक बार मैं आपको ऑब्जर्व करवा देता हूँ गिवन क्या है। ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी आइसोसेल है। DBC ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेल है। दोनों का जो बेस है BC वो क्या है, सेम है। अब ये कह रहा है कि BC के सेम साइड में एक लाइन है, जैसे हमारे पास ये AD लाइन है, ठीक है, BC पे पॉइंट है P है। तो इस फिगर के अंदर गिवन क्या है, हमें सिर्फ ABC और DBC दोनों क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल मींस इसकी ये दोनों साइड इक्वल, इसकी ये दोनों साइड, और बेस कौन सा है भाई, BC सेम बेस है दोनों का। अब फर्स्ट पॉइंट जो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो करना है, ये कह रहा है ट्रायंगल ABD, ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली दिखाई दे रही है। दूसरी हमारे पास ACD, ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वन बाय वन करेंगे हम। तो दोनों ट्रायंगल के नेम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD और ACD है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इस ट्रायंगल की ये साइड और इसकी ये साइड दोनों इक्वल हैं। गिवन है हमें AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है भाई, गिवन है। दूसरी क्या है कि हमारे पास इस ट्रायंगल की BD साइड और इस ट्रायंगल की CD साइड, ये भी दोनों इक्वल हैं। BD इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है, गिवन है। क्योंकि गिवन कहां से है भाई, ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेल दे रखी थी तो टू साइड इक्वल है। तीसरा हमारे पास ये जो AD है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, AD, ये क्या है भाई, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। कॉमन साइड है तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, किससे हो जाएंगी, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है SSS, जो ट्रिपलेस का रूल है उससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में जब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर ली तो इसका तो ये एंगल जो मैंने मार्क किया है और इसका ये एंगल, ये दोनों CPCP से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, CPCP से इक्वल हो जाएंगे। आगे हम इसका यूज करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम, इसी का ही सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है, ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। दोनों ट्रायंगल के नेम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP और ACP दोनों के नेम लिख ले, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम देखेंगे इनमें क्या क्या गिवन है। इसकी AB साइड और इसकी AC साइड दोनों इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC। और क्या गिवन है भाई, जो ये जो साइड है हमारे पास कौन सी, ये AP है, ये दोनों में क्या है, कॉमन, AP इज इक्वल टू AP। इसका रीजन तो हम लिख देंगे गिवन है, और इसका हम क्या लिख देंगे भाई, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, अभी अभी हमने इक्वल ये एंगल और ये एंगल क्या किए थे, दोनों इक्वल किए थे। मींस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, मींस ये एंगल और ये एंगल इसी ट्रायंगल के अंदर आता है। तो टू साइड इसकी और बीच का एंगल, टू साइड इसकी और बीच का एंगल। अब ये दोनों इक्वल कहां से किए हमने, यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में देख लेंगे कि ये दोनों हमने इक्वल किए थे।
अब दो साइड इस ट्रायंगल की बीच का एंगल, टू साइड इस ट्रायंगल की बीच का एंगल, तो ऐसे एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, और किस रूल से हो जाएंगे भाई, एस ए एस। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, सेकंड पॉइंट था। अब जो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, हमें जो करना है थर्ड पॉइंट के अंदर क्या करना है, ये कह रहा है एपी बाइसेक्ट एंगल ए। ये एपी लाइन दिखाई दे रही है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर दी है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। कहां से भाई, यहां से, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने क्या इक्वल शो कर दिए, ठीक है। तो ये कह रहा है ये एंगल डी को भी क्या कर रही है भाई, एंगल डी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब डी को बाइसेक्ट कैसे करेगी, ठीक है ना। अब ये दोनों तो मैंने इक्वल दिखा दी, लेकिन ये कह रहा है इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हमें ये दो ट्रायंगल जो बनी हुई है, कौन कौन सी, डी बी पी और डी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किसको किया था, ए बी पी और ए सी पी। तो इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ बी पी इज इक्वल टू सी पी। सी पी से मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बी पी इज इक्वल टू सी पी। ये मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, सी पी सी टी। क्यों लगाया है, क्योंकि इसी स्टेप को मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे भाई, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। अब देखो भाई, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल, डी पी इज इक्वल टू सी डी। ये तो हमें गिवन था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थी डीबीसी। और क्या है भाई हमारे पास, ये क्या है, डीपी दोनों में कॉमन है, डीपी इज इक्वल टू डीपी। ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, बीपी इस ट्रायंगल की और सीपी इस ट्रायंगल की, ये मैंने इक्वल पहले सेकंड पॉइंट में कर दी है, ठीक है। बीपी इज इक्वल टू सीपी। ये क्या है, प्रूव अबो लिख दिया मैंने कि हमने ऊपर प्रूव किया है। तो ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीपी। और रूल कौन सा लग गया भाई, एस 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 का रूल लग गया। अब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इसने करवाई नहीं थी, हमने हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर देने के लिए कॉन्ग्रुएंट के मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बी डी पी और सी डी पी। एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। ये सी पी सी डी से मैंने क्या कर दिया भाई, इक्वल कर दी। ये इक्वेशन क्या बना दी मैंने, सेकंड। अब हमारा जो मेन पॉइंट था ना, थर्ड पॉइंट, ये कह रहा था कि ए पी लाइन है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है, मींस ये और ये इक्वल, और इस एंगल डी को भी बाइसेक्ट करते हैं, ये और ये इक्वल। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में तो ये दोनों इक्वल कर दिए थे, और सेकंड इक्वेशन में हमने ये इक्वल कर दिए, ठीक है। तो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा, फर्स्ट पॉइंट को। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे थर्ड पॉइंट के लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, therefore AP bisect angle A as well as angle D, ठीक है। AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है और D को भी। अब एक पॉइंट और भी गिवन है इसके अंदर, एक पॉइंट और गिवन क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट में हमें ये सोल्व करना है कि जो एंगल AP है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए BC। ये जो AP है ना, ये बाइसेक्ट तो करती है, हमने BP और CP इक्वल कर लिए, लेकिन ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस हमें ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं भाई। ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। अगर 90 डिग्री का आ जाएगा तो हम कह सकते हैं AP बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट BC। अब देखो भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या की थी, कॉन्ग्रुएंट की थी। तो CPCT से एंगल DBP, DPB और DPC दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC, दोनों इक्वल है भाई CPCT से, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट के अंदर जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की थी तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे।
अब इन दोनों का सम हमें पता है कितना है, 180 है। DPB प्लस DPC इज इक्वल टू 180। ये क्यों है भाई, लीनियर पेयर, आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे वो कितने के होंगे, 180 की। अब ये दोनों इक्वल हैं तो कितने कितने के हो जाएंगे, दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है तो कितने के हो जाएंगे, 90 90 के। एंगल DPB इज इक्वल टू DPC 180/2 मीन्स कितना आ गया, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री का होते ही हम क्या कह सकते हैं, ये 90 का होते ही हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन क्या है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट हमें सोल्व करने थे और 1 बाय 1 हमने इनको सोल्व किया है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखो बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसकी स्टेटमेंट है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल ABC। फिगर नहीं है, मैंने खुद बनाया है। ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है, AD है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। एल्टीट्यूड जिस भी साइड के ऊपर डाला जाएगा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मींस ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आगे ये कह रहा है इन विच AP इज इक्वल टू AC। आइसोसेल ट्रायंगल है, AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें सोल्व करना है AD बाइसेक्ट BC। ये AD लाइन है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मींस BD और CD ये दोनों क्या इक्वल शो करनी है हमें। सेकंड पॉइंट में AD बाइसेक्ट एंगल A, मींस ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हमें इक्वल शो करने हैं। तो दोनों पॉइंट है वो एक बार में ही हो जाएंगे, मींस ये दो ट्रायंगल साफ नजर आ रहे हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट किससे होंगे, अब एक रूल है RHS। RHS R का मींस क्या होता है, राइट एंगल। H का मींस क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। और S का मींस क्या होगा, साइड। जैसे SS है, SAS है, AS है, तो इसीलिए ये भी एक क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। सबसे जरूरी बात मैं बता देता हूँ ये कब लगता है। एक तो ट्रायंगल है वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए तभी RHS का रूल लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ये एल्टीट्यूड है और ये 90 का और ये 90 का। अब लगेगा कैसे, RHS रूल राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। और कब लगेगा ये सुन लो, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मींस 90 डिग्री का होना चाहिए। दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज सभी को पता है क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की साइड। ये है इसका हाइपोटेन्यूज ये है और इसका हाइपोटेन्यूज ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है हमारे। और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एस का मींस साइड, कोई भी वन साइड इक्वल होनी चाहिए। तो AD है ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों की क्या है, कॉमन साइड। तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये रूल लग जाएगा बेटा RHS। तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल के नेम भी दिए मैंने। AD दोनों में क्या है, कॉमन। AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है भाई, कॉमन साइड है। अब इसका एंगल कौन सा, ये ADB और इसका कौन सा, ये ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 के हैं। और AB और AC ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये क्या है, गिवन है हमें, वैसे तो क्या है, गिवन। और वैसे क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है इसका, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये है। दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, एक एक एंगल 90 का है, एक साइड इक्वल है। तो कौन सा रूल लगेगा, RHS। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, इस
प्रिंसिपल से बाई RHS से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी। कॉन्ग्रुएंट करते ही क्या होगा, BD और CD दोनों क्या हो गए, इक्वल। फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या होगा भाई, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो ये किससे इक्वल है, CP/CD से इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड जो पॉइंट है उसके लिए देख लो। सेकंड पॉइंट में मैंने कहा था ये एंगल और ये एंगल इक्वल शो करने हैं, क्योंकि AD बाइसेक्ट एंगल A, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, BAD, और इसका क्या होगा, CAD। ये भी CP/CD से इक्वल होंगे। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या हो जाएंगे, CP/CD से इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A। तो AD है वो एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये 2 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके।